नाभि पे रहते हैं ब्रह्मा, हृदय में रहते भगवान विष्णु, आज्ञा चक्र पे रहते हैं भगवान महादेव। भगवान महादेव को आंसू प्रिय नहीं है, इसलिए कहते हैं शिव के द्वारे, शिव के दरबार में जाकर रोना नहीं चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि शमशान में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। शमशान में स्त्रियों का प्रवेश इसलिए वर्जित होता है क्योंकि जब कोई मर जाए तो पुरुष हो सकता है फिर भी अपने रुदन को शांत कर ले, लेकिन स्त्री अपने आंसू को थाम नहीं सकती। और जो शमशान होता है उसको एक तरह से शिव का घर कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर कभी आंसू नहीं गिराए जाते। आपने बहुत बार देखा होगा घर में रोने वाले लोग, बाहर रोने वाले लोग जिस समय चिता फूंक रही होती उस समय आंसू नहीं गिराते, उस समय नहीं रोते। आंसू आ भी रहे होंगे तो भींच कर अपने आंसुओं को रोक लेते हैं। कई कई बार तकलीफ को अपने हृदय में रखना पड़ता है। एक जापान की सच्ची घटना है, मैंने वो तस्वीर देखी थी, लगभग 150 साल पुरानी वो तस्वीर है। उस तस्वीर के बाबत कहा गया है कि उस तस्वीर में एक लड़का है, लगभग उसकी उम्र 10 से 11 बरस की रही होगी, और उसने एक 2.5-3 बरस के लड़के को अपने पीछे किसी कपड़े से बांध रखा है, और वो जो लड़का है वो मर चुका है। कहते हैं विश्व युद्ध का समय था और बहुत से लोग मर रहे थे, तो शमशान में जगह नहीं थी, तो लोग लाइन में खड़े थे और वो लड़का भी अपने उस भाई को लेकर जो मर गया था लाइन में खड़ा था। तो वहाँ पर रोना मना था और वो लड़का इतनी तेज दुख से पीड़ित था, उसका भाई मरा हुआ जो उसके पीछे बंधा हुआ है, और वो लाइन में खड़ा है कि कब मेरी बारी आए और मेरे भाई का अंतिम संस्कार हो। तो कहते हैं उसने अपनी जीभ को अपने दांतों से न मैं रोऊं इसीलिए दबाया, और उस फोटोग्राफर ने लिखा है जिसने ये फ़ोटो खींचा था स्मृति के रूप में कि वो अपनी जीभ को इतनी तेज़ी से दबा रहा था कि उसकी जीभ में खून निकल आए थे, अपने होठों को इतनी तेज़ी से भींच रहा था वो कि रोना न निकल जाए, कि उसके खून निकल आए थे जीभ में। और फिर जब वो कर्मचारी लोग जो सबको अंतिम संस्कार में डाल रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने पार्सल को, सामान को यहाँ पटको, यहाँ रखो, जल्दी करो। तो उसने चिल्लाकर कहा वो सामान नहीं है, वो मेरा भाई है, और इतना कहकर वो उसे रखकर वहाँ से दौड़कर चला गया। कहते हैं बाद में उस व्यक्ति की जो तस्वीर है वो बहुत फेमस हुई थी, ये बताने के लिए कि अपने दुख को कभी कभी इंसान कितनी शिद्दत से सहता है। रहीमदास जी ने कहा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो, सुन कर हंसी हैं लोग सब, बाँट न लई है को। कोई तो तुम्हारा दुख बांटने वाला नहीं है, इसलिए क्या कहना और किससे कहना, कुछ कहने सुनने जैसा है ही नहीं। तो एक चीज का ध्यान रखो कि शिव के दरबार में आंसू नहीं बहाए जाते, और शिव आज्ञा चक्र पे रहते हैं। इसीलिए जब कभी भक्ति में आंसू बहते हैं तो उनके लिए ये लिखा गया है, ये अनुभव किया गया है कि वो आंसू आँख से होकर ज़मीन पर बाद में पहुँचते हैं, परमात्मा तक उस आंसू का ताप पहले पहुँच जाता है, ऐसा कहा गया है।